वन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। पहली 22 टर्म्स का हमको सम करना है ऑफ द एपी, और हमको एपी दे दिया 8 3 -2 एंड सो ऑन। तो चलो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पता करें कि हमारा ए क्या है भाई, ए है हमारा 8 और हमारा डी क्या है, डी कैसे निकालते थे, a2 - a1। तो ये a2 है ये a1 है, तो a2 - a1 करो, यानी a2 - a1 यानी 3 - 8, भैया कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। ठीक है, देखो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ऐसे बढ़ता जाएगा आगे। तो हमारा a निकल गया, हमारा d निकल गया, और n हमको बताया है, कितना बताया है, n 22 टर्म्स का सम हमको निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है Sn का, n Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या है, n टर्म तक का सम निकालने का फॉर्मूला, यानी फर्स्ट nth टर्म तक का सम निकालने का फॉर्मूला। तो चलो रख दो, हमको क्या निकालना है, 22 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो हमारा हो गया S22 n/2, n क्या है 22/2, 2a, a क्या है भाई हमारा 8 है, तो 2 इंटू 8 करोगे तो मैं सीधा कर रहा हूं 16 प्लस n माइनस 1, n क्या है 22, 22 माइनस 1 करोगे भैया क्या आएगा 21 आएगा, इंटू डी, डिफरेंस कितना है हमारा -5 है। ठीक है, तो चलो अब देखो 22/2 करोगे तो कितना आएगा 11 आएगा, ये 16। अब यहां देखो 21 पंजा कितना होता है भाई 105 होता है, लेकिन वो किसका होगा, माइनस का, है ना, तो माइनस का 105 आएगा। चलो भाई, तो 11 इंटू, अब ये प्लस का 16 है, ये माइनस 105 है, अब इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा भाई ब्रैकेट में, माइनस का 89। ठीक है कि नहीं है, नॉर्थ से 15, 15 की 5 हासिल 1, करेक्ट है। ठीक है 89, अब 89 इंटू 11 कर दो भाई, तो माइनस है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, 11 9 99, 9 कैरी 9, 11 88, कितना आएगा, इतना आएगा भाई। तो S22 हमारा आ गया माइनस का 979, यानी कि इस एपी के 22 टर्म्स का हम सम करें शुरुआत से लेके और 22 नंबर तक टर्म्स का सम करें तो वो कितना आएगा, -979 आएगा। ओके, एग्जांपल नंबर 12, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। देखो 14 टर्म्स का सम कितना है भाई, हमारा है 1050। ठीक है, यानी हमको क्या दिया है, S14 इज इक्वल टू 1050। बताओ कोई तकलीफ नहीं, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। 10 बताया भाई, किसको बताया है, फर्स्ट टर्म को। अब फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती थी, फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती थी, जिसे अपन A1 भी बोलते हैं, A भी कहते हैं, S1 भी कहते हैं, यानी हमको इनडायरेक्टली A पता चल गया हमारा कितना है 10 है। फाइंड द 20th टर्म, यानी हमको A20 निकालना है, क्या निकालना है, A20। चलो तो कैसे करेंगे, देखो समझो, तो यहां से पकड़ के चलेंगे हम S14 को। तो हमारे पास Sn का फॉर्मूला है, अगर मुझे S14 लिखना है तो क्या होगा, n/2 यानी 14/2, 2a, a कितना है भाई 10 है, 10 है तो 2 इंटू 10 करो क्या आ जाएगा 20 प्लस n माइनस 1, n कितना है 14, 14 माइनस 1 करो क्या आएगा 13 इंटू डी, डी तो हमको पता ही नहीं है, कहीं पे नहीं पता हमको, तो हम d को d ही रहने देंगे। क्लियर है यहां तक। अब S14 तो मुझे पता है ना 1050 है, तो अगली स्टेप में ये S14 को मैं क्या लिख दूंगा 1050 इज इक्वल टू 14 में 2 का भाग दो भाई तो कितना आएगा 7, और ये आया मेरा 20 प्लस 13 डी। अब 7 से इधर ले जाके डिवाइड कर दूं, कर दो भाई 7 से इधर ले जाके डिवाइड, क्योंकि यहाँ 7 मल्टीप्लीकेशन में, इधर लाके डिवाइड करो तो 7 एकन 7, 3 बचेगा, 7 पंजा 35, 150 आएगा, और यहाँ क्या रहा 20 प्लस 13 डी रहा। 20 को इधर ले जाके माइनस कर दो तो 150 माइनस 20 करोगे तो भाई कितना आएगा 130 इज इक्वल टू कितना आया 13D। तो 13 से इधर लाके डिवाइड करो तो D कितना निकल के आएगा, D निकल के आएगा हमारा 10। 130 डिवाइड बाई 13 कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो D मुझे पता चल गया। अब अगर मेरे पास A है और D है तो फिर मैं कोई भी टर्म लिख सकता हूं। मुझे कौन सी टर्म लिखनी है 20th टर्म, यानी A20 लिखना है।
तो लिख देते हैं भाई A20। A20 का फॉर्मूला क्या था, an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। रख दो भाई, a की जगह पे क्या रखना है 10 प्लस 20 माइनस वन यानी 19 इंटू डी। डी हमारा कितना निकल के आया 10, तो 10 प्लस 190 कितना निकल के आएगा 200, यानी A20 क्या आएगा हमारा 200 आएगा। ठीक है, तो लो हो गया। एग्जाम्पल नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हमको एपी दे दिया ये रहा, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, और हमको सम बता दिया भैया कितना है 78 है, यानी हमको एसएन बता दिया 78 है। एस एन इज इक्वल टू 78, तो वो कह रहा है बताओ एन, एन कितना होगा, एपी ये रहा, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स यानी कितनी टर्म्स को ऐड करूं तब जाके मेरा एसएन यानी सम जो है वो 78 आए, ये हमारा क्वेश्चन है, यानी हमको एन निकालना है। ठीक है, तो पहले एपी को देखो, एपी में क्या है, देखो भाई ये है पहला नंबर, ये है तो ये हो गया हमारा ए कितना हो गया 24। अब हम डी निकाल लेते हैं, डी कैसे निकालेंगे भाई, 21 माइनस 24 करें, यानी कि A2 माइनस A1 करें। ठीक है, तो हम डी निकाल रहे हैं A2 माइनस A1, और वो A2 कितना है 21 माइनस 24, भैया कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। तो हमको डिफरेंस पता चल गया, डिफरेंस हमारा कितना है -3 है। अब हमको n निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, n निकाल देते हैं। देखो भाई Sn का फॉर्मूला क्या था, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला था। Sn की जगह पे मैं क्या रखूंगा 78, क्योंकि मुझे मालूम है समेशन कितना है, सम कितना है 78 है, तो Sn की जगह लिखूंगा 78 इज इक्वल टू, n पता नहीं है तो n को n ही रहने दो, 2a, a तो पता है 24 है, तो 24 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा भाई 48 आएगा, प्लस n नहीं पता इंटू डिफरेंस तो पता है, डिफरेंस कितना है भैया -3 है। बताओ यहां तक कोई तकलीफ है, नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये 2 इधर डिवीजन में, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दूनी 16, 16 की 6, कैरी आपका 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 156 इज इक्वल टू, अब n को यहीं रहने देते हैं, थोड़ा इसे चेक करते हैं 48। अब -3 इंटू एन करो तो क्या आएगा माइनस का 3n आएगा, -3 इंटू -1 करो तो क्या आएगा प्लस का 3 आएगा। बताओ यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो तो 156 इज इक्वल टू, यहां n ही रहने देते हैं थोड़ी देर, 48 प्लस 3 कितना आएगा भाई, 48 प्लस 3 हमारा कितना होता है 51 होता है, तो यहां आया 51 माइनस यहां क्या है 3n है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करता हूं क्या बनता है देखते हैं। देखो भाई 156 तो एज इट इज 156 इज इक्वल टू n इंटू 51 करोगे तो क्या बनेगा 51n बनेगा, तो 51n। अब n इंटू -3n करोगे तो n इंटू n करने पे क्या है, n इंटू n करने पे क्या बनेगा n स्क्वायर, लेकिन साथ में -3 है तो ये बनेगा -3n स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम सेट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, तो -3n स्क्वायर को भैया इधर ला रहा हूं तो इधर आके बनेगा 3n स्क्वायर, 51n को भी इधर ला रहा हूं तो ये बनेगा माइनस का 51n और ये प्लस का 156, और इधर में कुछ रहा नहीं इसलिए 0। कोई दिक्कत यहां तक कोई नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये 3 है, इसमें भी 3 से डिवाइड हो सकता है और इसमें भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, तो पूरी इक्वेशन में 3 से डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा कर लेता हूं, तो यहाँ क्या बचेगा n स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा 17n बचेगा, प्लस 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 52, यानी इस पूरी इक्वेशन में अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा। अब ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो आपने वो सीखा ना मिडिल टर्म स्प्लिट करना है ना, फैक्टराइजेशन आपने सीखा, तो बस वो तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, हमारे ऐसे कह लो 2 रूट्स निकल के आएंगे, तो या तो ऐसे कह लो 2 जीरोज निकल के आएंगे, तो वही हमारी क्या होगी n की वैल्यू होगी। तो अब आप सोचो यहाँ 52 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 52 करूंगा तो रफ में क्या आएगा 52। अब ऐसे कोई 2 नंबर ढूंढो, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करूं तो 52 आए, और इन दोनों नंबर्स को
प्लस या तो माइनस करूं तो ये मिडिल टर्म आनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है? तो भाई आपका क्या आएगा 13 एंड 4। देखो 13 इंटू 4 करोगे तो 52 बनेगा और 13 प्लस 4 करोगे तो क्या बन जाएगा 17 बन जाएगा, ठीक है कि नहीं है? चलो तो एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। देखो इन दोनों को नेगेटिव लिया है, क्यों नेगेटिव लिया? क्योंकि -13 और -4 लूंगा तभी तो -17 बनेगा, ठीक है? अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है भाई, निकाल लो n को बाहर, तो यहां बचेगा n माइनस यहां बचेगा 13। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा n माइनस यहां बचेगा 13, और कोई डाउट है तो मल्टीप्लाई कर लो, -4 इंटू एन करोगे तो माइनस का 4n आएगा, -4 इंटू -13 करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 4 इंटू 13 क्या हो जाएगा 52, ठीक है? चलो अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम आ रहे हैं तो कॉमन ले लूं, n माइनस 13 को मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचेगा n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलो भाई एक बार इसे 0 करते हैं, एक बार इसे 0 करते हैं। जब एक बार आप इसे 0 करोगे n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 13, और जब एक बार इसे 0 करते हैं n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से n बराबर मिलेगा 4, ठीक है? अब हमारे दो आंसर आ रहे हैं भाई। अब आप सोचोगे कि सर n के दो आंसर हो सकते हैं क्या? यस हो सकते हैं, क्योंकि n की कंडीशन क्या थी? सिर्फ इतनी सी कंडीशन n की कि भाई n हमारा पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा इंटीजर होना चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो यस ये पॉसिबल है। अब दूसरा सवाल खड़ा होता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 4 टर्म्स का सम करूं और आंसर कितना आ जाए? कितना आ जाए भाई? सम कितना आ जाए? 78 आ जाए। ये पॉसिबल है 4 टर्म्स, 1 2 3 और इससे अगली वाली, बस उतना का सम कर दो, 4 टर्म का सम कर दो तो समेशन कितना आ जाएगा हमारा 78 आ जाएगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि यार 13 टर्म्स का सम करेंगे तो कैसे पॉसिबल है कि 78 आ जाए? यस पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है आप खुद सोचो। ये सीरीज कैसी होती जा रही है, हमारा डिफरेंस कैसा आ रहा है? डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या आ रहा है -3, यानी सीरीज छोटी होती जा रही है, होती जा रही है नहीं है ना? 24 से 21 हुआ, 18 हुआ, ऐसे छोटी होते होते कहीं पे ये पॉजिटिव से घट के कहाँ आएगी? नेगेटिव की तरफ जाएगी, माइनस में संख्या वैल्यूज आने लगेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आई और कुछ वैल्यूज क्या आई? नेगेटिव आई। उन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? नलीफाई, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये पॉसिबल है कि 13 टर्म्स, यानी इसी सीरीज में टोटल 13 टर्म तक आगे जाओ, n 13 तक का सम करें, तब भी हमारा समेशन कितना आएगा? 78 आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ पॉजिटिव वैल्यूज को आगे जाके कुछ नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देंगी, नलीफाई कर देंगी, ठीक है? क्योंकि ये सीरीज क्या हो रही है? घट रही है ना? कम होती जा रही है। 24 से कम होके 21 हो गया, 21 से कम होके 18 होगा, तो ऐसे करके आगे जाके वैल्यूज किस में आएंगी? माइनस में आएंगी। क्लियर है? चलो गाइस, ठीक है, तो ये हमारे दो आंसर आ गए, n इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 13। ओके, एग्जाम्पल नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ, दो पार्ट हैं इसके। पहला द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले हम पहला कर लेते हैं। दूसरा पार्ट है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले मैं पहला पार्ट करता हूं, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। अब सोचो पॉजिटिव इंटीजर कहां से चालू होते हैं भैया? आपको पता है 1 2 3 4, इस तरीके से हमारे क्या रहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं, ठीक है? लेकिन फर्स्ट 1000 का करना है हमको। ओके, तो सोचो कि अगर ये मेरा एपी है तो इसमें ए क्या है भाई? 1 है। डी क्या है? डी भी 1 है। कैसे? 2 माइनस 1 करो तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो डिफरेंस भी क्या है? 1 है। और एन हमको पता चल गया, एन कितना है? 1000। एन कितना दे दिया भाई? 1000 दे दिया। हमको एस 1000 निकालना है, तो निकाल देते हैं भाई। एस 1000 बराबर क्या रहेगा? n/2, n/2 यानी 1000/2, n/2, फिर 2a, a क्या है? 1 है, तो 2 इंटू 1 करोगे क्या आएगा भाई? 2 ही आएगा, प्लस n-1, 1000-1 करोगे क्या आएगा भाई? 999 इंटू डी, डिफरेंस भी क्या है? 1 है। चलो सॉल्व करो, 1000 डिवाइड बाई 2 करोगे भाई कितना आएगा? 500। 2 प्लस 999 इंटू 1 यानी 999 ही रहेगा भाई। तो 500 इंटू, अब 999 प्लस 2 करोगे क्या आएगा? 1001।
1001 आएगा, ठीक है कि नहीं। अब 1001 इंटू 500 करोगे भैया तो आपका आएगा 5005 और पीछे में ये 2 जीरो और आएंगे। तो ये आपका हो गया आंसर। कितना आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,05,000। ठीक है, ये हमारा आया फर्स्ट का। कि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर मैं सम करूं तो आंसर कितना आएगा? 5,05,000 आएगा। ओके, अब देखो भाई इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट देखो। द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, तो वापस 1 1 2 3 4 और ऐसे कहां तक जा रहे हैं भाई? हम n तक जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। अब हमसे कहा है कि इसका सम निकालो, n टर्म तक का सम निकालो पॉजिटिव इंटीजर का। तो हमारे पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो इस सीरीज में क्या है? a क्या है भाई? AP में a क्या है? 1 है। d क्या है? दो में से एक को माइनस करो, क्या आएगा? 1 आएगा। और n क्या है? n ही है, n टर्म तक का निकालना है ना। तो n क्या है? n ही है, n टर्म तक का निकालना है हमको समेशन। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो भाई एस एन बराबर n तो n ही रहेगा, 2a, a की जगह क्या रखोगे? 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 क्या बनेगा? 2 बनेगा, प्लस n तो n ही रहेगा, इंटू डी। डी क्या है भाई? हमारा 1 है, तो n/2 2। अब इस देखो n माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करो तो वही आएगा, n माइनस 1 ही आएगा। अब आप खुद ही सोचो, सोचो भाई, n/2 तो n/2 ही रहेगा। 2 माइनस 1 क्या होगा? 2 माइनस 1 क्या होगा? 1, और साथ में क्या है? n, तो 1 प्लस n, 1 प्लस n, ये आया हमारा Sn। देखो भाई Sn क्या निकल के आया? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर आ गया। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? याद है आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था भाई। क्या फॉर्मूला बताया था? Sn का फॉर्मूला बताया था, Sn बराबर n/2 a प्लस l। याद है l क्या था भाई? लास्ट टर्म थी, है ना। और हमारी लास्ट टर्म क्या है? यहाँ पे लास्ट टर्म ही हमारी क्या है? n है। तो देखो मैं 2 की जगह तो n/2 ही आएगा। a की जगह क्या लिखूंगा? 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है मेरी? n है। तो लो भाई सीधा आंसर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हमारा क्या निकल के आया? Sn निकल के आया। तो ये आपका मेथड नंबर 1 और ये आपका मेथड नंबर 2। तो आपको जो अच्छा लग रहा है, जैसे अच्छा लग रहा है वैसे कर लो, ठीक है। ठीक है, ओके। नंबर 15 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। यानी हमको क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, यानी हमको निकालना है S24। हमसे ये पूछा है कि भाई S24 कितना है वो बताओ। अब क्या दिया है हमको? ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाई an बराबर 3 प्लस 2n। ये हमको दे दिया कि अगर n टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है आपको, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो बताओ, अगर n टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है तो फर्स्ट 24 टर्म्स का सम कितना होगा? हम एक काम करते हैं भाई, जो हमको an दिया था इसी में से पहले हम टर्म्स निकाल लेते हैं। पहली टर्म निकालते हैं कि AP की पहली टर्म क्या होगी। पहली टर्म इन द सेंस n इक्वल टू क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो हम यहां से a1 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं भाई? a1 निकाल रहे हैं। तो यहां n की जगह 1 रखोगे तो देखो यहां भी 1 रखना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा? 3 प्लस n की जगह यहां 1 रखोगे तो ये क्या बनेगा? 2। तो 3 प्लस 2 क्या हो गया? 5। यानी पहली टर्म हमारी निकल के आ गई 5। ठीक है, अब हम इसी तरीके से सेकंड टर्म निकाल लेते हैं a2। यहां 2 रखोगे तो यहां भी 2 रखना है। तो ये क्या बनेगा? 3 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा भाई हमारा? 7। a3 भी निकाल लेते हैं तो क्या बनेगा? 3 प्लस n की जगह 3 रखो, 3 इंटू 2 करोगे क्या बनेगा? 6। 6 प्लस 3 क्या बनेगा? 9। बताओ यहां तक कोई तकलीफ? तो हमारे a1 a2 a3 तीन चीज निकल के आ गई। तो हम AP लिख सकते हैं। हमारा AP क्या बनेगा? देखो हमारा AP बनेगा भाई, AP बनेगा 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये बनेगा
तो अब इसमें से हम ए डी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखो भाई ए क्या होगा हमारा, ए क्या होगा 5, A1 ही तो A रहता था, तो A1 क्या है 5, तो A क्या हो गया 5 हो गया। D निकालें, A2 माइनस A1 करो तो 7 माइनस 5 करो, तो डिफरेंस हमारा निकल के आएगा A2 माइनस A1 यानी कि 7 माइनस 5 यानी कि क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस पता चल गया आपको हमको। अब हम S24 बड़े आराम से लिख सकते हैं, हमारे पास Sn का फॉर्मूला है, Sn बराबर क्या है भाई n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। n की जगह पे क्या लिखूंगा 24, क्योंकि 24 सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स यानी कि S24 निकालना है n बाई 2 यानी 24 बाई 2। देखो 2a करना है, a क्या है हमारा 5 है, तो 2 इंटू 5 करूंगा तो कितना बनेगा भाई 10 बनेगा, प्लस n माइनस 1 24 माइनस 1 करूंगा तो क्या आएगा 23 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस क्या है भाई हमारा 2 है। तो चलो सॉल्व करो, 24 डिवाइड बाई 2 करो कितना आएगा 12 इंटू ये 10 प्लस 23 इंटू 2 46। ठीक है, यहां से आगे इधर कर दे रहा हूं भाई। अब ये क्या बनेगा S24 क्या बनेगा S24 इज इक्वल टू, यहां है 12 इंटू देखो 10 प्लस 46 कितना आएगा भाई 56 आएगा। अब 56 इंटू 12 कर दो भाई जल्दी से, है ना, तो 12 छिक्के 72, 72 की 2 कैरी आपका 7, 12 पंजे 60 और 7 67, 672 आपका आया S24। ठीक है, तो हमने बता दिया कि हमारी फर्स्ट 24 टर्म्स तक का सम कितना होगा 672 होगा, 672 होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 16 देखो, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, यानी कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कि टीवी सेट्स बनाता है, उसने थर्ड ईयर में कितने सेट्स बनाए 600। यानी भैया हमको क्या दिया है मालूम है तुमको, हमको दिया है A3 कितना दिया है 600। ठीक है, आगे चलो, एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर, A7 दे दिया भैया, A7 कितना दे दिया हमको, कितने सेट बनाए 700 सेट बनाए। ठीक है, आगे चलो, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, हर साल जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो एक फिक्स्ड नंबर के हिसाब से बढ़ रहा है और यूनिफॉर्म है वो नंबर, कैसा है यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो वो क्या हो गया एक्चुअल में वो हो गया डिफरेंस। ठीक है, जैसे सीरीज बढ़ती है ना डिफरेंस आता है, पॉजिटिव पॉजिटिव डिफरेंस रहता है तो सीरीज हमारी बढ़ती जाती है, तो ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है ये क्या है हमारा डिफरेंस है। आगे चलो, बाई अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर फाइंड, पहला द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहली साल में प्रोडक्शन कितना हुआ, पहली साल में प्रोडक्शन का मतलब क्या है हमसे A1 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है A1, या तो ऐसे कह लो A पूछ रहा है क्योंकि A1 ही क्या होता है A होता है, तो हमसे पूछा जा रहा है A पहले क्वेश्चन में। द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर यानी हमको क्या निकालना है A निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे समझो। अब हमारे पास A3 है भाई, हम जानते हैं A3 होता क्या है भाई हमारा A प्लस 2D होता है, हम पहले पढ़ के आए। भाई A7 है क्या होता है A प्लस 6D होता है। अब इतने पार्ट को ले लो काम में, इतने पार्ट को काम में ले लो हमारा, इसको भूल जाओ, तो इसे सीधा करके लिख दूं मैं, लिखो भाई A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 और दूसरा है A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। अब ये दो इक्वेशन आ गई, अब इनको सॉल्व करना आपने सीखा होगा एलिमिनेशन मेथड से, है ना। कैसे सॉल्व करें, इसको A को उड़ा दो, कैसे उड़ाएंगे साइन चेंज करो, ये माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया। अब ये प्लस का A है, ये माइनस का A है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। माइनस 6D प्लस 2D करोगे तो भैया क्या आएगा आपका माइनस का 4D आएगा, और माइनस 700 और प्लस का 600 क्या आएगा माइनस का 100, माइनस का 100, माइनस से माइनस को कट करो तो D इज इक्वल टू क्या आएगा, और 100 में 4 से इधर लाके डिवाइड कर दो तो D इक्वल टू क्या आएगा 25। हमको डिफरेंस पता चल गया, यानी जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो एक्चुअल में कितने का हो रहा है 25 का इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि डिफरेंस कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको D तो पता चला, अब हमको A भी निकालना है, तो इस D की वैल्यू को उठा के या तो यहाँ रख दो या यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, आपको A पता चल जाएगा। तो चलो मैं D को उठा के मान लेता हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरा,
और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं। तो देखो क्या था, a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, ये था a प्लस 2d इज इक्वल टू 600। तो a तो निकालना है प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है 25, तो 2 इंटू 25 यानी कितना आएगा भाई 50 आएगा, इज इक्वल टू 600। a निकालना है तो 50 को इधर ले जाके माइनस कर दो, 600 माइनस 50 करोगे तो कितना आएगा 550 आएगा। ये आ गया पहले का आंसर। द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना होगा 550 टीवी सेट्स बनेंगे पहली साल में। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यही तो A1 है, यही A है और वो पहली साल का प्रोडक्शन पूछ रहा है हमसे, तो ये निकल के आ गया 550। ओके, अब हमसे और क्या पूछा गया है आगे देखो, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर यानी 10वें साल में प्रोडक्शन कितना होगा, यानी हमसे क्या पूछा गया है A10 पूछा है। क्या पूछा है A10, तो हम निकाल देते हैं भाई A10। A10 बराबर क्या रहता था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही रहता था ना। a की जगह क्या लिखूंगा, अब मुझे तो पता चल गया a क्या है 550 है, तो a की जगह क्या लिखूंगा 550 प्लस n माइनस 1, कौन सा n क्या है 10 है ना, तो 10 माइनस 1 करो क्या आएगा 9 आएगा, इंटू डिफरेंस, भाई डिफरेंस कितना है 25 तो करो भाई 550 प्लस, अब 25 गुणा 9 करो, है 25 नम्मा 225 होता है भाई, 225 प्लस 550 करो तो कितना आएगा 775 आएगा। ये हमारा क्या निकल के आया A10 निकल के आया। ये आपका सेकंड आंसर आ गया भाई A10। पूछा था ना प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो 10th ईयर में प्रोडक्शन कितना होगा 775 होगा। ठीक है, चलो आगे, टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स। अब देखो पहली 7 साल का टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, यानी अब हमसे पूछा गया है S7। क्या पूछा गया है S7। चलो तो हम थर्ड पार्ट कर देते हैं, हमसे पूछ रहा है भाई S7 क्या रहता था, याद है ना n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था। तो 7 है तो यहाँ क्या लिखूंगा 7/2, चलो यहाँ n कर दो तो ज्यादा अच्छा है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लिख रहे हैं S7, तो n की जगह क्या करेंगे 7/2, 2 इंटू ए, भाई a क्या है हमारा, a क्या आया हमारा निकल के 550 निकल के आया, तो 2 इंटू 550, 2 इंटू 550 प्लस n माइनस 1, भाई 7 माइनस 1 करो क्या आएगा 6, इंटू डिफरेंस क्या निकल के आया था हमारा डिफरेंस 25, तो डिफरेंस की जगह कर दूंगा 25। बताओ यहां तक कोई तकलीफ है, नहीं होनी चाहिए। चलो आगे, 7/2 को तो 7/2 ही रहने दो, 2 इंटू 550 करोगे भैया कितना आएगा 1100, ठीक है, प्लस 25 गुणा 6 करो 150 आएगा, तो 7/2 इंटू 1100 प्लस 150 कितना होगा भैया 1250, 2 से डिवाइड कर दो तो 7 इंटू 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 625। चलो भाइयों तो हमारा S7 क्या निकल के आएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 पंजा 35, 35 की 5 कैरी 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 की 7 कैरी 1, 7 छिक्का 42 और 1 43, 4375, यानी कि हमारा 7 साल में टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स कितना होगा 4375 यूनिट्स या सेट्स ऑफ क्या टीवी। ठीक है, तो ये आपका रहा पहला आंसर, ये आंसर 1, ये आपका आंसर 2 और ये हमारा आंसर 3, तीनों सवालों के आपके जवाब। ओके।